नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सीकर से शायर कंवर जी और महेंद्र सिंह जी। तो इनकी शादी को लगभग 13 साल हो गए थे और बच्चा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद ये हमारे पास आए, हमने इनकी जांचें कराई, जो समस्याएं दिखी उनका इलाज किया और आज इनको प्रेगनेंसी भी हो गई। अभी इनको 8वां महीना लगा हुआ है। तो इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। शायर कंवर जी, आपकी शादी को कितना समय हो गया था? जी मैम 13 साल हो गए थे। तो इतने लंबे समय में आपको क्या समस्या बताई, किस वजह से बच्चा नहीं लग रहा था? मैम AMH भी लो था और यूट्रस भी छोटा था, काफ़ी सारी समस्याएं बताई थी। तो आपने कई जगह इलाज भी लिया होगा? जी मैम काफ़ी जगह इलाज लिया। ठीक है। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब का था। यूट्यूब से पता चला? जी। तो आपको लगा यहाँ हो जाएगा काम? मैम पहले तो नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने सपोर्ट किया तो फिर एक बार ट्राई करते हैं। यूट्यूब पे किसने देखा था? आपने? इन्होंने देखा था। आपने देखा था? मैंने। तो फिर क्या विचार किया आपने, एक बार दिखा लेते हैं? हाँ, डॉक्टरों ने क्या है से बहुत जगह दिखाया था, लेकिन कहीं से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर हम एक दिन ऐसे देख रहा था तो सोचा एक बार देख लेते हैं, इतने पैसे लग गए, सभी ने IVF वगैरह सजेस्ट बोल दिया था। फिर हम यहाँ आए आपके पास, फिर देखते हैं चारों तरफ दिखा ले, यहाँ और ट्राई और कर लेते हैं। फिर ये आयुर्वेदिक था तो उससे भी हमको सही लगा। वो दवाइयाँ इतनी सूट भी नहीं होती थी, काफ़ी तकलीफ होती थी उनसे। तो अब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा मैम। पूरी अभी तो आपको 8वां महीना लग गया है, इतनी लंबा जो प्रेगनेंसी का जर्नी है वो आपको कैसा रह रहा है? बिल्कुल सही है मैम। लग तो नहीं रहा ना ऐसे कुछ ही नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सेफली जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। इनके यूनिक ऑर्बिट यूट्रस की प्रॉब्लम थी। यूट्रस जो होता है जिसमें एक ही फैलोपियन ट्यूब रहती है, एक फैलोपियन ट्यूब जो है वो जन्मजात नहीं होती है, लेकिन AMH भी इनका बहुत कम था, 0.57 के करीब इनका AMH था, अंडे भी बहुत कम थे। और जब ये आए थे, ये जो आज इनको ये चीज नसीब हुई है, उसके पीछे इन लोगों की खुद की मेहनत है और शायर कंवर जी की जिद है। क्योंकि मैंने भी इनको बोला था कि जब आपको सभी डॉक्टर्स ने IVF के लिए बोल दिया है तो आप या तो IVF करवा लीजिए, वैसे उसमें भी कम ही होते हैं चांस, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने कहा था कि या तो IVF करवा लीजिए और नहीं तो फिर आप बच्चा गोद ले लीजिए, लेकिन ये बोले नहीं, मैं एक बार कोशिश करूंगी। तो अपनी जिद की वजह से और अपने जुनून की वजह से इन्होंने ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू रखा और एक तरह से चमत्कार है और ईश्वर ने इनकी जो आशा थी वो पूरी की। और जिस तरह से इनकी आशा पूरी की, वैसे ही हर महिला जो है जो अपने अंदर एक जुनून लेके चलती है कि नहीं, मुझे एक बार प्रयास करना है, मुझे कोशिश करनी है। अब सीकर से इतना दूर आना जाना और अभी पूरे 8 महीने जैसे इनको बताया जा रहा है वैसे ही ये लोग सब चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी जर्नी भी स्मूथ चल रही है। ईश्वर से आगे कामना है कि जल्दी ही खुशखबरी मिले, सब कुछ सेफ रहे जैसे अभी तक रहा है और आगे भी सेफ रहे। तो यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।